तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोरे के साथ आप तमाम आलम इस्लाम को 14वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही आपकी खिदमत में जिस तरह से हमने 14वां सवाल आज सुबह शहरी में किया था, वो सवाल ये था, भारत की सरजमीन पे दो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम वो कौन है जिनका लाशा मुबारक ज़मीन के अंदर कब्र के अंदर नहीं है। एक का लाशा मुबारक लकड़े के बक्स में है, दूसरे का लाशा मुबारक ऊंचे खटिया पे है। ये भारत की सरजमीन पे वो दो महान वलिए कामिल कौन है, जो हमारा पहला सवाल था। यूपी की सरजमीन पे वो महान वलिए कामिल कौन है जिसका लाशा मुबारक लकड़े के बक्स में है, ज़मीन के अंदर नहीं है। और दूसरा हमारा सवाल ये था, कच्छ की सरजमीन पे वो महान वलिए कामिल कौन है जिसे कब्र के अंदर नहीं है, वो भी खटिया के ऊपर दफनाया गया है। ऐसी महान हस्ती भारत की सरजमीन पे वैसे तो देखने जाए तो कई जगह पे ऐसे महान बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं और कई ऐसी करामतें भी हैं। कई बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है। इनमें से हमने आपकी खिदमत में दो सवाल किए थे। पहला सवाल का जवाब ये है कि यूपी की सरजमीन पे वो महान वलिए कामिल जो लकड़े के बक्स में है, उनका नाम है हज़रत सैयद शेख ख्वाजा मखदूम मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मुक़द्दस दरबार सफ़ीपुर शरीफ लखनऊ के करीब 80 किलोमीटर पे ये महान वलिए कामिल का मुक़द्दस शहर है और वहाँ ये बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं। हुआ इस तरह से ये दास्तान है, जब ये महान वलिए कामिल छोटे थे, तकरीबन 8 साल की उम्र थी, उस दौरान खेलने कूदने का ज़माना था। हज़रत अपने घर से बाहर निकले, जब बाज़ार जा रहे थे तब एक बुढ़िया अम्मी वहाँ बैठी बैठी रो रही थी। तब हज़रत ने कहा, अम्मी जान आप काहे को रोती है, क्या बात है? तब वो अम्मी जान कहने लगी, बेटा मैं रोती हूँ इसलिए क्योंकि मेरा राशन और तेल यहाँ गिर गया है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि आज मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी। तब वो महान वलिए कामिल छोटी उम्र में कहने लगे, अम्मी जान चलो मैं लेके दूँ, रोने का नहीं। तब वो अम्मी जान कहने लगी, बेटा इसलिए मैं नहीं रोती, रोती इसलिए हूँ कि मेरी हक की कमाई थी, अब कहाँ से लाऊंगी। तब वो छोटी उम्र में, मासूम उम्र में कहने लगे, ठीक है कोई चिंता मत करो, तुम्हें यही राशन चाहिए? उस बुढ़िया ने कहा, हाँ मुझे बेटा यही राशन चाहिए, क्योंकि हक की कमाई है ना, मेरे बच्चों की मैं खिलाऊंगी। तब वो महान वली कामिल ने ज़मीन से कहा, ए ज़मीन, आज मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू मेरा हक अदा कर दे, मैं तेरा हक अदा करूँगा, क्योंकि वक्त जब आएगा तब इंशाल्लाह मैं तेरा भी हक अदा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तू मेरा हक अदा कर दे, मुझे इस बुढ़िया अम्मी का राशन वापस दे दे, ये गिरा हुआ तेल वापस दे दे। मैं इंशाल्लाह तुझसे वादा करता हूँ, जब वो वक्त आएगा तब मैं अपना हक अदा करूँगा। जब अपनी उंगली मुबारक ज़मीन में गाड़ी, वो राशन भी आ गया और वो ज़मीन के गिरा हुआ तेल भी वापस आ गया। कटोरा भर लिया, उस अम्मी को कहा, जाओ अम्मी जान अपने बच्चों को खाना खिलाओ। बस ऐसे तैसे बड़े होते गए और बड़े जब हो गए ना, तब अपने घर वालों को कहने लगे, मेरी एक वसीयत है, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं, उसके बाद मुझे कब्र में दफनाना, कब्र के अंदर रखना, मगर मिट्टी बदलाना। उनके घर वालों ने कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों हज़रत? तब वो कहने लगे कि मैंने इस ज़मीन का हक अदा पहले कर दिया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
मेरी कब्र खोदी जाए, ऊपर मिट्टी मत डालना। मैंने इस ज़मीन का हक अदा तो पहले बचपन में कर लिया है। ऐसी महान हस्ती सफ़ीपुर शरीफ में, और जब कब्र में रखा गया तकरीबन 25 साल तक ऐसे ही लेटे रहे। और उसके बाद घर वालों ने सोचा न जाने ज़माना कैसा आएगा, कैसे लोग होंगे, ऐसा माजरा देखकर क्या सोचेंगे। तो इसको कब्र से निकाल के 25 साल के बाद निकाल के ऐसे ही ऐसे पड़ी रही। वलियों की यही निशानी है। वली जिंदा रहते हैं, मज़ार में ही जिंदा रहते हैं। बस उसको कब्र से निकाल के एक लकड़े के बॉक्स में इस निस्बत से रख दिया कि आने वाले लोग गलत ना समझे। कब्र में खुली पड़ी हुई लाश मज़ार पाक की, इस महान वली कामिल की, तो कई लोग सोचते गुमराह हो जाते और पागल हो जाते। इस वजह से, इस निस्बत से उसको कब्र से निकाल के लकड़े की बक्स में रखा गया है। आज भी वो लकड़े की संदूक मज़ार पाक पे है। मैं इसके साथ आज वीडियो के साथ एक पौज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मेरा पौज है। मैं उस मज़ार पाक की ज़ियारत करने के बाद बाहर जब निकला, तब बाहर से मैंने उस मज़ार पाक का पौज लिया है जो हरे रंग का है। तो आज का हमारा पहला सवाल ये था कि महान वली कामिल यूपी की सरजमीन पे आराम करते हैं, जिनका लाशा मुबारक लकड़े के बक्स में है। दूसरा हमारा सवाल ये था, कच्छ की सरजमीन पे वो महान वली कामिल कौन है जिनका लाशा मुबारक ज़मीन के अंदर दफनाया नहीं गया है। वो महान वली कामिल है आशिक रसूल हज़रत सैयद गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो लखपत की सरजमीन पे आराम करते हैं। और लखपत राजाशाही के ज़माने का एक बड़ा इतिहास है। लखपत, उसी लखपत की सरजमीन पे आशिक रसूल गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। हुआ इस तरह से दास्तान है। गौस मोहम्मद अपने लश्कर के साथ निकले, जब आवारा की सरजमीन पे पहुँचे, वहाँ भी एक उस ज़माने के महान वली कामिल हज़रत साईं बाकर शाह रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। जब दोनों आमने सामने आ गए तो आपस में जिस तरह से टकराव हुई, वलियों की टकराव वैसे नहीं होती। हम जो टकराव करते हैं ना, हम जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, इस तरह उन ज़माने की नहीं होती, वलियों की नहीं होती। वलियों की जो गुफ्तगू होती है वो करामतों से होती है, जिसमें अल्लाह का जो भी राज रहता है। हमारा की सरजमीन पे दोनों बुजुर्गान दीन औलिया इकराम जब जमा हुए तो आपस में जिस तरह से चर्चा हुई, गौस मोहम्मद ने बाकर शाह को जिस तरह से कहा, साईं बाकर शाह ने गौस मोहम्मद को जिस तरह से कहा, इस तरह गुफ्तगू होते हुए साईं बाकर शाह ने गौस मोहम्मद को कह दिया, अरे गौस मोहम्मद, अब तुम जाओ, लखपत नहीं देख पाओगे और लखपत की सरजमीन तुम्हें जगह नहीं देगी। तो गौस मोहम्मद समझ गए, बस ये वली का बोल है जो अरशे आज़म पे लिख जाता है, मुझे अब ज़मीन मार्ग नहीं देगी। तो वहाँ से जाते जाते गौस मोहम्मद ने साईं बाकर शाह को कह दिया, ऐ साईं बाकर शाह, तुम्हारी पीरी मुरीदी नहीं चलेगी। आमने सामने इस तरह से करामत से जो भी चर्चा हुई, उनके बाद साईं बाकर गौस मोहम्मद यहाँ से निकल गए। जब लखपत की तरफ जा रहे थे ना, आधे रास्ते में दुनिया से पर्दा कर गए और उनका लाशा मुबारक लखपत की सरजमीन पे लेके आए, जहाँ इनकी कब्र खोदी जाती थी, वहाँ से पानी निकलता था। यही तो है साईं बाकर शाह का बोल, और यही तो है करामत साईं गौस मोहम्मद की। जहाँ से कब्र खोदी जाती थी वहीं पानी निकलता था। लोग समझ गए, बाकर शाह ने कह दिया है, अब ज़मीन इसे जगह नहीं देगी। तो फिर सब समझ के एक खटिया लेके आए और खटिया के ऊपर इनका लाशा मुबारक रखा गया और खटिए के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाई गई और उसके बाद उनका मुक़द्दस दरबार बनाया गया। आज ऐसा मुक़द्दस दरबार है जो पूरे गुजरात की सरजमीन पे नक्शी काम कहीं भी नहीं। ऐसा मुक़द्दस दरबार जो पत्थरों की कारीगरी में नक्शी काम जिस तरह से किया गया है ना, गौस मोहम्मद के कुब्बे को बहुत सुंदर देखने लायक है। ये है गौस मोहम्मद जो ज़मीन के अंदर नहीं, ऊंची खटिया पे आराम करते हैं। और गौस मोहम्मद तकरीबन
150 साल पहले दुनिया से पर्दा कर गए। और हमारा पहला सवाल जो था, शफीपुर शरीफ सैयद ख्वाजा मखदूम मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 300 साल पहले की दास्तान है। ये दो महान वली कामिल का मैंने आपकी खिदमत में जिस तरह से सवाल किए थे 14वीं सहरी में, तो 14वीं इफ्तारी में मैं आपकी खिदमत में इसका ये जवाब देता हूँ। ये जवाब उन महान वली कामिल का है जो अपनी ज़माने में जिस तरह से करामतें हुई और जिस तरह से ज़मीन का हक अदा किया, एक तरफ ज़मीन का हक अदा किया, दूसरी तरफ वो महान वली कामिल ने कह दिया तुम्हें ज़मीन जगह नहीं देगी। ये है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की दास्तान। दास्तान तो लंबी चौड़ी होती है भाई साहब, करामतें तो बहुत सारी होती है, लेकिन इस टाइम पे आपकी खिदमत में मैं ये बयान कर सकता हूँ, चंद मिनटों के लिए मैं आपकी खिदमत में ये बयान कर सकता हूँ, क्योंकि इफ्तारी का जिस तरह से माहौल रहता है इसी तरह से मैं आपकी खिदमत में जिस तरह से ये सवाल किया है, तो इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम सेंचुरी टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रोग्राम, माह रमजानुल मुबारक का प्रोग्राम, बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की शान औलिया इकराम के मुक़द्दस औलिया इकरामों की जिस तरह से गुफ्तगू और जिस तरह से करामतें होती है आपकी खिदमत में मैं पेश करता रहता हूँ, क्योंकि हर इंसान को ये पता चले कि बुजुर्गान दीन औलिया इकराम अपने ज़माने में दीन इस्लाम की तबलीग किस तरह से की थी, अपने ज़माने में कैसी कैसी करामतें बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों की हुआ करती थी, क्योंकि करामतें तो बहुत होती है। और बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम होते हैं जो किसी को करामतें बताते नहीं, लेकिन मेरा रब कहता है बताना पड़ता है। कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम जो अपने ज़माने में बातनी रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को पता भी नहीं चलता ये वली कामिल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी करामती इंसान के लिए बताना पड़ता है। आने वाले ज़माने में आने वाले लोगों जो आते हैं उनके लिए बताना पड़ता है। और कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है जिनके दरबार में किस तरह से फैज़ मिलता है, किसी दरबार में कैसा फैज़ मिलता है, ये अलग अलग बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की ऐसा मर्तबा दिया गया है। हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पे कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है, एक मज़ार पे एक फैज़ मिलता है, दूसरी मज़ार पे दूसरा फैज़ मिलता है। ये मामूल है, क्योंकि बुजुर्गान दीन औलिया इकराम को ये तासीर दी गई है कि तुम्हें इस दर्द की शिफा देनी है, तुम्हें ये दर्द मिटाना है, तुम्हें ये मिटाना है, तुम्हें ये मिटाना है। क्योंकि बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है ना, तब तो भाई साहब ये दुनिया है। इसीलिए तो हम वसीला चाहते हैं, इसीलिए तो उस चौखट बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की चौखट पे अपना सर रगड़ते हैं, अपनी नाक रगड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें वसीला चाहिए। जब तक दुनिया में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का सिलसिला जारी है ना भाई साहब, तब तक दुनिया है, तब तक दुनिया कायम है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती और गुजारिश करता हूँ, कहीं भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में कहीं भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का मुक़द्दस दरबार है तो उस दरबार पे अपना सर को झुकाइए और जो मांगना है उस दरबार से मांगिए, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अपनी हयाती ज़िंदगी में जिस तरह से इबादत की है उसी इबादत का फैज़ उसके दरबार में मिलता है, और उसी इबादत का मुनाफा जिस तरह से बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों ने कमाया है, मेरा रब उसके बाद हर मज़ार पाक पे इसी तरह फैज़ बढ़ता रहता है। इसीलिए तो ये दास्तान, चंद मिनटों की दास्तान मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलता हूँ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और कैसा लगता है, क्योंकि माह रमज़ान का सिलसिला जैसे चालू हुआ है, आज 14 इफ्तारी हो चुकी है और इंशाअल्लाह कल से 15वीं सहरी हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगता है, आप हमें राय भी दीजिए। और बहुत सारे अभी सवाल बाकी है, ऐसे ऐसे सवाल आपकी खिदमत में आएंगे। आज जिस तरह से जो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम को ज़मीन के अंदर जगह न हुई, इसी तरह से कल इंशाअल्लाह नया आपकी खिदमत में प्रोग्राम होगा। 2 बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की करामतें आपकी खिदमत में होगी। इसी तरह से हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपका मेज़बान,
अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़शीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोहरे के साथ अब आपकी खिदमत में यह 2 सवाल थे। कल सुबह तक, शहरी के वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।